गया। धनिया की पत्नी बहुत पहले ही गुजर गई थी। धनिया की एक 10 साल की बेटी सिया भी थी। वैसे ही उसके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। ऊपर से उसकी नौकरी भी चली गई तो घर चलाना और भी मुश्किल हो गया। नौकरी चले जाने की बात उसने सिया को नहीं बताई। रोज की तरह धनिया सुबह घर से निकलता नौकरी की तलाश में और शाम को नौकरी ना मिलने पर थका हारा वापस घर आ जाता। सिया, सिया, ओ सिया बेटी। अरे बाबा, आप आ गए फैक्ट्री से? पर आज भी मैं तेरे लिए रंग और पिचकारी लाना भूल गया। अरे कोई बात नहीं बाबा, कल ले आना। फैक्ट्री के सेठ ने बोला है होली पर सबको दिवाली की तरह बोनस मिलेगा। जब बोनस मिलेगा उन पैसों से मैं तुम्हारे लिए रंग, पिचकारी और ढेर सारी मिठाइयाँ लाऊंगा। सिया को पता था कि फैक्ट्री बंद होने के कारण उसके बाबा के पास अब कोई काम धंधा नहीं है। अब वो किसी की दुकान में झाड़ू लगा लिया करते हैं या पीठ पर बोझा उठाकर 2 पैसे लाकर जैसे तैसे घर चला लेते हैं। कभी कभी तो कोई काम नहीं मिलता तो खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता है। एक दिन धनिया काम की तलाश में बाजार की तरफ जा रहा होता है। देखते देखते होली भी पास आ गई। कल होली है और मैं अभी तक अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी भी नहीं ला पाया। धनिया ये सब सोचता हुआ चले जा रहा था। तभी उसकी नजर एक रंग और पिचकारी की दुकान पर गई। इस दुकान में मुझे जरूर कोई न कोई काम मिल जाएगा तो मालिक के पैसों के बदले में अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी मांग लूंगा। मालिक, कोई काम मिलेगा? कोई काम नहीं है, मैं कोई भी काम कर लूंगा मालिक। झाड़ू लगा दूं या झाड़ पोछा कर दूं दुकान में, कुछ भी। एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? कोई काम नहीं है मालिक, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई काम धंधा भी नहीं है। कल होली है और मुझे अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी लेनी है। आप मुझे मेरे काम के पैसे के बदले रंग और पिचकारी दे देना। शक्ल से तो तुम चोर लगते हो। काम के बहाने कहीं चोरी करने का इरादा तो नहीं? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक बार काम देकर तो देखो। ये ऐसे नहीं मानेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अरे कोई है, इसे भगाओ यहाँ से। बेकार में मेरा और ग्राहकों का टाइम खराब कर रहा है। चल चल। दुकान का मालिक धनिया को धक्का देकर दुकान से बाहर गिरा देता है और धनिया आंखों में आंसू लिए वहाँ से चला जाता है, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। जेब में पैसे नहीं है, घर में राशन खत्म होने को आया, अब कैसे घर चलेगा? मैं तो भूखा भी रह लूं, पर बेटी को मैं भूखा नहीं रख सकता। धनिया उदास मन से घर पहुंचता है। क्या बात है बाबा, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे कुछ नहीं बेटा, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं जाकर सो जाता हूँ। सिया को पता था कि उसके बाबा को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। जब भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता वो भूखे सो जाते ताकि राशन एक दिन और ज्यादा चल सके। कई बार उन्होंने ऐसा किया। वो खुद भूखे रह जाते पर सिया को कभी भूखा नहीं रहने देते। अगले दिन होली थी। धनिया चुपचाप सुबह सुबह अंधेरे ही घर से काम की तलाश में निकल पड़ता है, पर सिया उसे देख लेती है। उसके जाने के बाद सिया घर में बने मंदिर के पास जाती है और बहुत रोती है। माँ, मेरी तो अपनी माँ भी नहीं, पर तू तो पूरे जगत की माँ है, तो मेरी भी माँ हुई ना। एक बेटी झोली फैलाकर अपनी माँ के सामने भीख मांगती है कि मेरे बाबा को दुख मत दो, वो बहुत दुखी है माँ। मैं तुझसे कोई धन दौलत नहीं मांगती, पर मेरे बाबा को कोई काम दिला दो जिससे वो 2 वक्त की रोटी खा सके। कल रात भी मेरे बाबा बिना खाए सो गए, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? माँ तो पहले ही चली गई इस दुनिया से, पर मेरे बाबा, मैं अपने बाबा को और दुखी नहीं देख सकती।